बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा अकरम के साथ जिन लोगों ने बदतमीज़ी की उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके, मगर कुछ लोग जानबूझकर इस सारे मामले को गलत रंग देकर पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं और इस सब में बड़े बड़े एंकर और सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो इसलिए इस सारे मामले का दूसरा रुख देखना भी ज़रूरी है ताकि आवाम को हक़ाइक़ भी पता चल सकें। तो पहली बात यह है कि आयशा अकरम के साथ जो लड़का होता है वो इसका भाई है, बाप है या शोहर है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर वो किस हैसियत से इस लड़की के साथ वीडियोस बनाता है। और जैसे ये लोग वीडियोस बनाते हैं आप इनका टिकटॉक अकाउंट देखकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह वो लड़का रेम्बो इतने हजूम में इस लड़की को साथ लेकर गया और उनको इजाज़त दी कि वो वीडियोस और सेल्फीज़ बना सकें, तो क्या वो अपने घर की औरतों को इस तरह हजूम में लेकर जाएगा और उनको इजाज़त देगा कि वो भी वीडियोस बनाएं? जो बड़े बड़े एंकर्स इस सारे मामले को गलत रंग दे रहे हैं तो इन बातों का भी ज़रूर जवाब दें। अब इस सारे मामले को जो हाइप मिली है वो इकरारुल हसन साहब की वजह से मिली है। वो अपनी वीडियो में फरमाते हैं कि इस लड़की और इसके साथियों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि हमसे मिलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास किराया नहीं है। अब शायद इकरारुल हसन साहब इतने बोले हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि इस लड़की का यूट्यूब चैनल भी है और टिकटॉक भी चलाती है और इसके अलावा ये जॉब भी करती है। और जब ये लोग मीनार पाकिस्तान गए हैं तो इनके साथ तकरीबन 10 लोग थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि इन सब के पास किराया ही ना हो? तो इकरारुल हसन साहब की इस स्टोरी में इतनी जान नहीं लगती। अब इस सब के बाद कुछ लोग ट्विटर पर इकरारुल हसन साहब के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चला रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आप अपनी राय का इजहार करें कि क्या ये ट्रेंड ठीक है या इसको बंद होना चाहिए।